प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल संसद के अंतर्गत हम विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल बताया गया था कि विधेयक और कानून में क्या अंतर है। तो विधेयक और कानून में क्या अंतर है, तो विधेयक कहा गया था उसे जब संसद में किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तब उसे विधेयक कहते हैं, और जब संसद में पारित करते हैं उसे कानून कहते हैं। मतलब विधेयक कहते हैं उसे जब किसी विषय को संसद में रखते हैं, जब संसद में रखते हैं तो उसे कहते हैं विधेयक, और जब पारित करते हैं तो उसे कहते हैं कानून। मतलब कह सकते हैं इसका कि विधेयक जो है कानून बनने का पूर्व का स्वरूप है विधेयक, यानी कानून बना नहीं है, कानून बनने वाला है। तो जब कानून बनने वाला है तब उसे कहते हैं विधेयक, और जब कानून बन चुका उसे कहते हैं कानून तो बन ही चुका। तो मतलब किसी विषय को आसान अर्थों में समझेंगे, किसी विषय को प्रस्तावित करना विधेयक कहलाता है, और संसद में प्रस्तावित करना विधेयक कहलाता है, और संसद से पारित करना कानून कहलाता है। कल आपको बताया गया था कि विधेयक कानून कब बनता है, जब संसद के द्वारा पारित कर दी जाती है। ये कल बता चुके थे। अब हम बताए थे कि कितने प्रकार की विधेयक का अध्ययन किया जाता है। तो एक है सामान्य विधेयक अनुच्छेद 107, धन विधेयक अनुच्छेद 110, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368, समान विधेयक अनुच्छेद 107, धन विधेयक अनुच्छेद 110 और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। आपको बताए थे कल कि सामान्य विधेयक, सामान्य मतलब जनरल, मतलब सभी प्रकार के विषय जिसमें सम्मिलित होंगे उसे कहते हैं सामान्य विधेयक। सामान्य सिर्फ इसमें धन संबंधी विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। धन के संबंधी विषय को छोड़कर सभी प्रकार के विषय को समाहित करना सामान्य विधेयक कहलाता है। धन संबंधी विषय को धन विधेयक कहलाता है। संविधान में संशोधन करने को संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। अब हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि क्या इस विधेयक का कैसे पारित होता है, कौन पारित करता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सामान्य विधेयक अनुच्छेद 107, सामान्य विधेयक मतलब सामान्य स्तर के विषय को शामिल किया जाता है। धन संबंधी विषय को शामिल नहीं किया जाता है। शामिल नहीं किया जाता है।
दूसरा है कहाँ पेश करते हैं सामान्य विधेयक को। तो सामान्य विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं। कहाँ पेश करेंगे? पेश करेंगे लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य नहीं है, मतलब बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भी पेश करते हैं। चौथा, मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है और सदस्य के द्वारा पेश किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। पांचवा, राज्यसभा सामान्य विधेयक को छः माह, बहुत इंपॉर्टेंट है वाली, 6 माह रोक कर रख सकती है। रख सकती है या रद्द भी कर सकती है। छः माह के उपरांत राज्यसभा से सामान्य विधेयक पारित नहीं होने के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। समान विधेयक में किस प्रकार के विषय को शामिल करेंगे? समान स्तर के विषय को, धन संबंधी विषय को शामिल नहीं करेंगे। कहाँ पे सर्वप्रथम पेश कहाँ करेंगे? तो सर्वप्रथम पेश चाहे तो लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में। पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है। मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। सदस्य के द्वारा पेश किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितने महीना? 6 महीना रोक कर रख सकती है या रद्द भी कर सकती है। अगर 6 महीने के उपरांत अगर राज्यसभा समान विधेयक को पास नहीं करती है तो उस विवाद के स्थिति में उस विवाद का निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक ज्वाइंट मीटिंग संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की बुलाई जाती है। कौन बुलाते हैं? बहुत क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति बुलाते हैं। कितने अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत
बुलाते हैं। अब इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो बहुत आता है क्वेश्चन ये वाली। लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अगला है, अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? संयुक्त बैठक लोकसभा, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अगर एक साथ बैठक होगा तो उसे कहेंगे संयुक्त बैठक कहेंगे। अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है विधेयक के विवाद में? तो अब तक 3 बार। देखिए याद रखिएगा, अब तक कितनी बार बुलाई गई है? अब तक 3 बार राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक के विवाद के स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई है? ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी बार बुलाई गई, संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो उसका उत्तर होगा 3 बार। 3 बार होगा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन बुलाता है बैठक? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कितने अनुच्छेद में बुलाते हैं? 108 में बुलाते हैं। संयुक्त बैठक में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं। अच्छा, कितनी माह रोक सकता है? 6 माह। मेंबर के द्वारा पेश किया गया विधेयक क्या कहलाता है? तो गैर सरकारी। मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक कहलाता है सरकारी विधेयक। पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति है कि नहीं है? तो नहीं है। कहाँ पेश करते हैं पहले? तो चाहे तो लोकसभा में करेंगे या तो राज्यसभा में करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी तक क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है कि अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो उसका उत्तर है 3 बार। कब कब बुलाई गई है? तो पहला बार बुलाया गया था 1961 में। 1961 में बुलाया गया था। किस लिए बुलाया गया था? तो दहेज प्रतिबंध विधेयक के विवाद के कारण। दोनों में विवाद हो गया था, लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो गया था। तो विवाद को सुलझाने के लिए 1961 में राष्ट्रपति बुलाए थे और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नोट डाउन कर लेंगे ये सब, ये पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। दूसरा बैठक बुलाया गया था 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तीसरी बैठक बुलाई गई थी 2002 में आतंकवाद निरोधक, इसको पोटा बोलते थे, विधेयक के विवाद की स्थिति में। उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। अब तक बुलाया गया है 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में बुलाया गया। किस कारण से, क्या चीज विवाद हुआ था लोकसभा और राज्यसभा के बीच में? तो दहेज प्रतिबंध विधेयक लाया गया था।
इस पर विवाद हुआ था। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर प्रतिबंध लगा था, या विवाद हुआ था तब लाया गया था। और 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक पर विवाद होने के कारण 2002 में बुलाया गया था। तो अब तक 3 बार ही बुलाया गया है, संयुक्त बैठक बुलाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। जब समान विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने वीटो पावर दिया गया राष्ट्रपति को? तो 3 दिया गया है। पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और तीसरा जेबी वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब समान विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दी जाती है तो यह सामान्य कानून बन जाता है। इसमें एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेंगे कि समान विधेयक को तीन वाचन में, वाचन मतलब चर्चा, 3 वाचन में पूरा करते हैं। इसमें क्वेश्चन आने लायक ये वाली है। पहला तो समान विधेयक कितना अनुच्छेद में है, पहला नंबर क्वेश्चन। कहाँ पेश करना है? तो लोकसभा या राज्यसभा। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुमति है कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन, सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? तो जब समान विधेयक को मंत्री पेश करते हैं तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। जब संसद के सदस्य पेश करते हैं तो गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब पूछेगा कि राज्यसभा कितने महीना रोक सकती है? तो 6 महीना। 6 महीने के बाद भी अगर पारित नहीं हुआ तो क्या होगा? तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाएंगे। 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है? तब तक 3 बार बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है? तो 1961 में बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया गया है? दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया है। दूसरा विधेयक कब बुलाया गया? 1978 में बुलाया गया। किसके लिए? तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए। 2002 में बुलाया गया। फिर किसके लिए? आतंकवाद निरोधक कोटा के विधेयक के द्वारा बुलाया गया है। अब जो प्रधानमंत्री थे उसके बारे में लिखा गया। जब समान विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास भेजा लोकसभा राज्यसभा पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। समान विधेयक में राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने प्रकार का वीटो पावर लगता है? तो पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। अब समझते हैं कि वीटो किसे कहते हैं, वीटो पावर किसे कहते हैं? तो वीटो पावर उसे कहते हैं
कि जब लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को भी कुछ अधिकार होते हैं कि या तो विधेयक को पास कर सकता है, विधेयक को रोक सकता है, विधेयक को रद्द कर सकता है या अपने जेब में रख सकता है। तो उस प्रकार को विधेयक कहते हैं। तो 3 प्रकार का पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो उसे कहते हैं कि जब कोई विधेयक, सामान्य विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे पारित कर देते हैं। पूर्ण वीटो पारित कर देते हैं, या उसको पारित कर देंगे या तो पूरी तरह से रद्द कर देंगे। रद्द कब करते हैं कि जब कोई प्रधानमंत्री उनके पास या सरकार भेजी और सरकार गिर गई, विधेयक को पारित होने के पहले ही गिर गई, तो विधेयक भी समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में पूर्ण वीटो मतलब क्या? जब पूरी तरह पारित कर देते हैं तो उसे पूर्ण वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो किसे कहते हैं कि जब संसद, लोकसभा, राज्यसभा भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को कुछ विधेयक में अगर कुछ त्रुटि नजर आवे, गलती नजर आवे, तो उसे सुधारने के लिए पुनः भेजती है संसद को। अगर संसद राष्ट्रपति के सुझाव के आलोक में या तो संशोधन करे या ना करे, अगर उस विधेयक को दोबारा भेज दे राष्ट्रपति के पास, तो उसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। और जब दोबारा भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो अनुच्छेद 111 के तहत उनको हर हालत में पास करना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति कितने बार भेज सकते हैं? तो 1 बार। ये क्वेश्चन जैसे अथी में झारखंड में आया हुआ था, तो आंसर क्या होगा? 1 बार संसद को पुनः भेज सकते हैं। या बहुत क्वेश्चन आता है वाला, 1 बार कितना अनुच्छेद के तहत पास करना पड़ेगा दोबारा? तो अनुच्छेद 111 के तहत। और जेबी मतलब जेब मतलब पॉकेट। जब कोई विधेयक भेजा जाता है राष्ट्रपति को, तो न तो उसे पारित करते हैं और न उसे रद्द करते हैं, उसे अपने जेब में रख लेते हैं। उसे कहते हैं जेबी वीटो। तो वीटो मतलब कि किसी विधेयक को पास करना, रद्द करना, निलंबित करना वीटो कहलाता है। पूर्ण वीटो मतलब पूरी तरह से पास कर देना या पूरी तरह से रद्द कर देना, पूर्ण वीटो कहलाता है। निलंबनकारी वीटो मतलब कि त्रुटि को दूर करने के लिए, गलती को दूर करने के लिए पुनः 1 बार संसद को राष्ट्रपति भेजते हैं। अगर दोबारा संसद उस विधेयक को भेज दे, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को पास करना होगा। और जेबी वीटो मतलब जेब में न तो पास करेंगे न उसको रद्द करेंगे, अपने जेब में रख लेंगे, उसे जेबी वीटो कहते हैं। 3 प्रकार के वीटो दिया गया है। और जब राष्ट्रपति भी पास कर दिए, तो जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति पास कर देंगे, तो वह विधेयक, सामान्य विधेयक, समान कानून बन जाता है। तो अभी आज हम लोग सामान्य विधेयक के बारे में चर्चा किए, 3 वाचन में पूरा करते हैं। कल हम लोग इसी का तर्ज, मतलब कल हम लोग धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के साथ में जुड़े रहें, इसे देखते रहें, सीखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम लोग धन विधेयक के साथ।